आप सभी को नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। दोस्तों यह आज का हमारा ये छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जनवरी से जुलाई 2023 पार्ट 2 करेंगे, ठीक है, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चन होने वाले हैं। इससे पहले पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया जा चुका है, ठीक है, बिल्कुल आप उसे जाइए देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। बिल्कुल ये आपके पेपर के एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिलेक्टेड ही छांटा गया है इसे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, राज्य में पुरानी पेंशन योजना कब से लागू किया जा रहा है। राज्य में पुरानी पेंशन योजना कब से लागू किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं 1 अप्रैल 2023, 1 मार्च 2023, 1 जून 2023 या फिर 1 जनवरी 2023। चलिए लगाइए इसका आंसर क्या हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 2023 से राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश का पहला लोक मोहल्ला अदालत किस जिले में खोला गया है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिलासपुर, ठीक है। बिलासपुर ज़िले में देश का पहला, ध्यान रखिएगा ये जो है राज्य का नहीं पूरे देश का पहला बोल रहा है, पूरे देश का पहला लोक मोहल्ला अदालत किस ज़िले में खोला गया है, तो बिलासपुर ज़िले में खोला गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इनमें से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा नहीं की गई है। देखिए दोस्तों, मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए डाला है क्योंकि अभी हाल ही में मार्च में, लगभग मार्च के आसपास, विनोद कुमार शुक्ल जी को, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के साहित्यकार हैं और बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, कहानीकार भी हैं, ठीक है, इनको जो है अमेरिका द्वारा पेन नाबोको अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है, अमेरिका सरकार द्वारा। तो ये जो है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए ये कौन सा इनाम पाए हैं ये तो नहीं पूछेगा, मतलब इनसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये मेरा कहने का मतलब है। तो मैंने इसमें जो है इसके रचनाओं को सम्मिलित किया है, ठीक है। नौकर की कमीज, लगभग जय हिंद, कमायनी एक पुनर्विचार, कविता से लंबी कविता। इसमें आपको छांटना है कि इनमें से कौन सा इनकी रचना नहीं है, ठीक है। तो अभी आप सभी को गौर से देखेंगे तो ये जो कमायनी एक पुनर्विचार है ये इनकी रचना नहीं है, बाकी सभी इनकी रचनाएं हैं, ठीक है। इनकी रचनाओं को आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा और उनको याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति कौन बने हैं। संजय शुक्ला, महावीर जैन, विवेक डांड या सच्चिदानंद सिन्हा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के नए कुलपति बने हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, इसमें छत्तीसगढ़ ने कितने पदक जीते हैं, ठीक है। तो लगाइए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 पदक, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। रायपुर बिलासपुर मार्ग में स्थित ग्राम सोंड्रा से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिली है, वह किस वंश काल से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर आपके ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन ए में है पांडव वंश, ऑप्शन बी कलचुरी वंश, ऑप्शन सी सोम वंश या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इन तीनों में से छांटना है। पांडव वंश अर्थात ये पांडु वंश की बात कर रहे हैं, कलचुरी वंश, सोम वंश। देखिए दोस्तों, बुद्ध भगवान की जो प्रतिमा है वह अधिकतर हमारे राज्य में जो है वह पांडु वंश काल से संबंधित मानी जाती है, क्योंकि पांडु वंश के समय में जो है गौतम बुद्ध जो है वह हमारे छत्तीसगढ़ आए थे, ठीक है, और यहाँ 3 माह रुके थे। इस कारण जो है बुद्ध की अधिकतर गौतम बुद्ध का और बौद्ध धर्म से संबंधित अधिकतर साक्ष्य जो है पांडव वंश से संबंधित हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खपरी जलाशय का नामकरण किनके नाम पर किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। दाऊद दुलार सिंह मंदराजी, रामचंद्र देशमुख, वासुदेव चंद्राकर या महर्षि महेश योगी। अभी तक कर लिए होंगे आप। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वासुदेव चंद्राकर।
वासुदेव चंद्राकर के नाम पर खपरी जलाशय का नामकरण किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। आप कमेंट करके बताइएगा कि ये खपरी जलाशय एक्चुअल में है कहाँ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट होता चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत पुरस्कार में छत्तीसगढ़ में किस पंचायत को स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि वर्ष 2023 में क्या हुए हैं, अपने छत्तीसगढ़ के जो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के 2 पंचायतों को पुरस्कृत किया गया है। इस 2 पंचायत में जो स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में है इसमें से किसको स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सांकरा पंचायत धमतरी, ठीक है। ये सांकरा पंचायत जो कि नगरी ब्लॉक धमतरी के अंतर्गत आता है, इसे ही स्वस्थ पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ये तो एक हो गया। इसके अलावा गरीबी उन्मूलन एवं आजीविका संवर्धन के क्षेत्र में नागम पंचायत को भी सम्मानित किया जा चुका है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, ठीक है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 2022 के अंतिम समय में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है काफ़ी चलन में रहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है इसका जो है पट्टा भी वितरित किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लगाइए आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खरीफ वर्ष 2016 में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, आकार 2023 का संबंध किस प्रशिक्षण से है। आकार 2023 के अंतर्गत हमारे छत्तीसगढ़ में इनमें से कौन सा जो कला है उसको क्या किया जाता है, उस पर प्रशिक्षण प्राप्त कराया जाता है, तो शिल्प कला पर आधारित है। देखिए दोस्तों, शिल्प कला पर आधारित है, ना कि सांस्कृतिक गोदना वेशभूषा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 100% वाला प्रथम जिला बना। सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला 100% अर्थात 100% जो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण है वह कंप्लीट होने वाला पहला जिला को पूछ रहा है। धमतरी, बालोद, बलरामपुर, सरगुजा, बताइए इसमें आंसर। इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बालोद जिला। बालोद जिला जो है वह इसमें प्रथम स्थान पर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैच देम अर्ली प्रोग्राम छत्तीसगढ़ के किस विभाग से संबंधित है। देखिए दोस्तों, कैच देम अर्ली जो ये योजना है या प्रोग्राम बोल लो, ये जो है वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से संबंधित है। इसके तहत क्या किया जाएगा, बहुत सारे ऐसे पौधों का रोपण किया जाएगा, ठीक है, जो कि पर्यावरण के लिहाजा से सही रहेगा, ठीक है। तो इस कैच देम अर्ली प्रोग्राम के बारे में आप डिटेल से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये यूनिक टाइप का थोड़ा सा लग रहा है, तो ये पेपर में हो सकता है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं आने के। अगला क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2022-23 में खनिजों से राज्य सरकार को सर्वाधिक योगदान किस खनिज से मिलता है। अर्थात जो 2022-23 में जो खनिजों से हमारा संपूर्ण योगदान आता है उसमें से सबसे ज़्यादा योगदान किस खनिज से आता है, इसको पूछ रहा है, ठीक है। कोयला, लोहा, चूना पत्थर या बॉक्साइट, बताइए इसका ऑप्शन में क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोहा। इस बार लोहा जो है वह प्रथम नंबर पे है, इससे पहले जो है कोयला प्रथम नंबर पे था। 14वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, भूपेश बघेल जी को PhD डायरेक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई। आपको पता होगा हाल ही में हमारे CM जो कि भूपेश बघेल जी हैं उनको जो है PhD डायरेक्टरेट की उपाधि दी गई है, ठीक है। एक तो विदेशों द्वारा प्राप्त हुआ है और एक तो हमारे छत्तीसगढ़ के ही विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त दिया गया है। ये जो है हेमचंद यादव विश्वविद्यालय के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की किस बालिका को कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों, खेल से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन एकदम फिक्स है ना, एकदम फिक्स है, आएगा ही आएगा। तो आप जितने भी खेल के जो टॉपिक हैं उसको आप एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत ही पेपर में हेल्प हो सकता है, ठीक है। चाहे वो हॉस्टल वार्डन हो या महिला पर्यवेक्षक हो या आने वाला किसी भी एग्ज़ाम, अब तो बहुत सारे एग्ज़ामों का घोषणा भी हो चुका है, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मधु वेदनाम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया गया। आप सभी को पता है रायगढ़ में जो है पहली बार
राष्ट्रीय रामायण का आयोजन किया गया है। ठीक है, ये जो है 1 से 3 जून तक किया गया है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नागरिक घर बैठे अब अपनी शिकायत शासकीय विभाग तक पहुंचा सकते हैं, यह किस ऐप के माध्यम से संभव हो सका है। ठीक है, तो ये जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सारथी ऐप। ठीक है, सारथी ऐप के द्वारा जो नागरिक है वह घर बैठे शासकीय विभाग तक अपनी शिकायत को पहुंचा सकता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। जल जीवन मिशन सर्वेक्षण का आकांक्षी जिलों में सर्वेक्षण हुआ, इनमें कुल 43, ये 43 है। ठीक है, हिंदी में लिखा गया है 43 आकांक्षी जिलों में नारायणपुर का स्थान क्या रहा है। देखिए दोस्तों, जल जीवन मिशन का सर्वेक्षण में 43 जो आकांक्षी जिलों का पूरे देश भर में सर्वेक्षण हुआ है, उसमें नारायणपुर का स्थान को पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूसरा स्थान नारायणपुर को मिला है। ठीक है, 19वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारतीय खुफिया एजेंसी को क्या कहते हैं, तो इसे रॉ कहते हैं, आप सभी को पता होगा, REW, रिसर्च एनालिसिस विंग। ठीक है, इसके खुफिया एजेंसी जो है वह उसके प्रमुख किन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रवि सिन्हा जी को। देखिए दोस्तों, ये तो है भारत का जीके, लेकिन भारत का करंट अफेयर है, लेकिन इसे छत्तीसगढ़ में इसलिए मैंने सम्मिलित किया गया है, छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर में इसलिए सम्मिलित किया है क्योंकि ये जो है छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी थे, छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी थे, जिन्हें जो है भारतीय खुफिया एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसलिए अपना छत्तीसगढ़ से कैडर के थे, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अन्य भाग योजना के तहत क्या किया जा रहा है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, अन्य भाग योजना के तहत क्या किया जा रहा है, तो इससे याद रखिएगा, इसके लिए इसमें जो है कर्नाटक सरकार को हम लोग जो है क्या उपलब्ध कराएंगे, तो चावल उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मितान योजना संचालित है। मितान योजना आप सभी को पता है, मुख्यमंत्री मितान योजना जो है 1 मई मजदूर दिवस के दिन से 2022 में ही लागू किया गया था। ठीक है, तो यह जो है इसका पहले जो है 14 नगर निगमों में यह क्या था, संचालित था। अब इसे बढ़ा करके 44 नगर पालिकाओं में भी क्या कर दिया गया है, इसका क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। इसमें कुल 23 प्रकार के सरकारी दस्तावेजों का हम लोग बनवा सकते हैं इसमें। ठीक है, आवेदन करके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत कब से कब तक हुई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे संबंधित आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सावन अमावस्या। ठीक है, सावन अमावस्या को किसकी, हर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। ठीक है, सावन अमावस्या कब पड़ा, तो सावन अमावस्या जो है 17 जुलाई को पड़ा। ठीक है, इसी दिन क्या था, हरेली था, हरेली से शुरुआत हुआ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। चलिए बताइए, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेम साय टेकाम। प्रेम साय टेकाम जो है, अभी हाल ही में बहुत सारे जो छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष हैं उनका फेरबदल किया गया है, इनको योजना आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है ये पहले स्कूली शिक्षा मंत्री थे, इनका स्कूली शिक्षा मंत्री किन्हीं और को नियुक्त किया गया है। इस प्रकार फेरबदल हुआ है, उनको आप बिल्कुल देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया। ठीक है, पखवाड़ा मतलब 15 दिन के गैप को बोलते हैं। तो ये जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा कब से कब तक मनाया गया, तो इसको सीधा जीके के तौर पर याद रखिएगा। ठीक है, 11 से 24 जुलाई को क्या किया गया, छत्तीसगढ़ में जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा मनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पर आते हैं, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम का प्रथम आदर्श महाविद्यालय छत्तीसगढ़ के किस जिले में खोला जाएगा। ठीक है, तो ये अपने लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल तो ठीक था, स्कूल भी था, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम दोनों था, लेकिन महाविद्यालय बोल रहा है वो भी इंग्लिश मीडियम का,
ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कांकेर में खोला जाएगा प्रथम, इसके बाद पूरे राज्य भर में इसका विस्तार किया जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारे कुल 25 MCQ जो कि आपके आगामी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसके बाद एक पार्ट और आएगा। ठीक है, इसलिए चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बिल्कुल ही यहाँ से हेल्प मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।